दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठीक न होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर की बकदर नाक न होगा, इसके माथे पर के अलिफ फे रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबईन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसकी दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शबेदेबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल आएंगे, शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शबादाबाजों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में इसकी पुशत पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुकर्रमा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस नहीं पाएगा, इसलिए नामुराद जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हें दोनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमाए तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस मुनाजरे के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शौक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करें। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउज़ुबिल्लाह की इजाजत की बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अगर अब मैं दोबारा इसको जिंदा करूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेंगे कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हैं, अलबत्ता इस मौजे से हमारा यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश। इधर वो बुजुर्ग बावजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ये ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झुंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की तायद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में हों। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोहरा आफाक मस्जिद में जामिया अमवी में अदा करते होंगे। मिलिशिया राता लश्कर की तरतीब और यहूदी के खिलाफ सफ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौज सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर हिज्र आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चनाचा वो दज्जाल की चीलों में से किसी को भी ना जिंदा छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़ देंगे, यानी स्लेब पर रस्सी खत्म करेंगे। खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नजदीक सजदा दुनिया माफी हक से बेहतर होगा। मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, तबरानी, हाकिम, अहमद। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। याद रहे कि फितना दज्जाल से आगे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि आज ये सुन्नत मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करते हुए इस वीडियो को बार बार पढ़ाएं और देखें।
सीखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज और